हेलो फ्रेंड, मैं उपेंद्र उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल काका क्लासेस में। मित्रों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आने वाले फिजिक्स के एग्जाम के लिए जितना भी टाइम बचा हुआ है उसमें कितनी मैं आपको इम्पोर्टेंट डेरिवेशन शेयर कर सकता हूं उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। और दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको आप जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, टाइम काफी कम है, इसलिए ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे हम चलते हैं आज के इस पॉइंट पर। और ये जो टॉपिक है काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुछ चीजों को आपको डीपली न जाकर सीधा टू द पॉइंट बात की जाए, कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करवा सकूं, इसके लिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। रही बात डीपली नॉलेज की, तो दोस्तों अभी ये टाइम डीप बताने का नहीं है, तो हम सीधा अपने पॉइंट की ओर चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है आपका अनुगमन वेग, अपवाह वेग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आएगा या तो 2 नंबर में केवल डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और दूसरा अगर 5 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, 5 मार्क्स का आता है, तो इसमें आपको साथ ही साथ ये और पूछ सकता है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वैद्युत धारा व अनुगमन वेग में संबंध। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी अपवाह या अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, वैद्युत धारा व अनुगमन वेग में क्या संबंध है उसे प्राप्त कीजिए। तो इस तरह से आपको ये डेरिवेशन पूछी जा सकती है। शुरुआत करते हैं। जब हम किसी चालक को किसी सोर्स से जोड़ते हैं तो क्या होता है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव एंड की ओर यानी धनात्मक सिरे की ओर एक निश्चित एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक नियत वेग से पॉजिटिव एंड्स की ओर क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए, द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a conductor get drifted towards the positive end, किस सिरे की ओर जाते हैं, पॉजिटिव एंड की ओर। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वह औसत वेग जिसमें वे किसी चालक के धन सिरे की ओर जाते हैं, ये इसका धन सिरा है, धन सिरे की ओर जाते हैं, तो धन सिरे की ओर जितने वेग से त्वरित होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, अनुगमन वेग कहेंगे। इसको डिनोट किससे किया जाता है, इसको Vd से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, Vd इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल V ml इंटू टॉ। इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, वृंदर मत ले विश्राम। A फॉर इलेक्ट्रॉन, V फॉर वोल्टेज और M फॉर मत, L फॉर ले, टॉ क्या है आपका श्रांति काल है, टॉ क्या है आपका श्रांति काल, जिसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सन टाइम। दोबारा सुनना, A वृंदर मतलब विश्राम, A इलेक्ट्रॉन, V वोल्टेज, M मास, L फॉर लेंथ और टॉ विश्राम काल, श्रांति काल, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलैक्सन टाइम बोलते हैं। क्लियर। अब चलते हैं, अगले बारी है आपकी वैद्युत धारा व अनुगमन वेग में संबंध की। दोस्तों होता क्या है, एक तो आपको अपवाह वेग की डेफिनेशन और ये रिलेशन प्रूफ करवाने के लिए दे सकता है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे पास क्या है, एक चालक है, एक कंडक्टर है, जिसको हमने नाम दिया है PQ। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है भाई, A, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L। और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो Q से P की ओर मूव कर रहे हैं, यानी एक पार्टिकुलर वेलोसिटी के साथ Q से P की ओर जा रहा है। और P आपका कैसा एंड है, P कैसा सिरा है, पॉजिटिव। तो जिस भी वेलोसिटी से जाएंगे उस वेलोसिटी को हम क्या नाम देंगे भाई, Vd नाम देंगे। क्या नाम देंगे, Vd। और जब ये Q से P की ओर मूव करते हैं तो Q से P तक आने में जो टाइम टेकन है, वो टाइम टेकन कितना है, वो T है, लगा समय कितना है, T। तो अगर मैं Q से P तक चली गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन Q एंड P बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू L इज इक्वल्स टू Vd इनटू T। तो यही क्या है हमारी, यही है लेंथ। दोस्तों, अगर हम बात करें चालक PQ का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर PQ, देन इट इज इक्वल्स टू A into L।
हमने क्या लिखा है a इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी है vd इंटू टी। अब इस एल की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू a vd इंटू टी। अब देखो अगर एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, तो इस टोटल वॉल्यूम V में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इफ n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर PQ, then what will be the total number of electron in volume V of conductor PQ? तो देखो अगर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो स्मॉल n है, तो V में कितना होगा? इस V से n में इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा V इंटू n। अब देखें भाई इसको आप इक्वेशन मान सकते हैं सेकंड, तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो देखिए जी अब n इज इक्वल्स टू a vd इंटू टी, a vd इंटू टी इंटू स्मॉल n, ठीक है। अब देखो इसको हमने इक्वेशन मान लिया थर्ड। अगर हम बात करें चार्ज फ्लोइंग इन कंडक्टर PQ, चालक PQ में प्रवाहित होने वाले आवेश को निकालेंगे तो ये होता है Q इज इक्वल्स टू Na। और यहाँ जो टोटल आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन कंडक्टर PQ, तो वह आपने स्मॉल n की जगह पर वह क्या कंसीडर किया है हमने n। देखिए हमें अगर टोटल चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल टू n, n का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, कितनी है? a vd इंटू टी इंटू स्मॉल n इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है IT, इस Q इज इक्वल टू IT को यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका I इंटू टी इज इक्वल टू a vd इंटू टी इंटू n इंटू e इंटू e। टी से टी काट देंगे, टी से टी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू vd इंटू e इंटू n a। तो इसको याद रखने के लिए आपके पास ट्रिक है वीना, क्या है? वीना, VENA, ठीक। दूसरी जगह पर अगर कहीं आपको ऐसे आगे पीछे भी मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, NEAVD। तो दोस्तों ये रहा आपका रिलेशन किसके बीच में? वैद्युत धारा व अनुभवन वेग के बीच में। We have proved here relation between electric current and drift velocity, which can be asked in your exam. So this is very important topic. You have to prepare yourself. देखो लास्ट अभी हमने क्या प्रूफ किया है? I is equals to वीना, यानी I is equals to VD into ENA. So what do you mean by current density and establish the relation between drift velocity and current density? दोस्तों धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग का संबंध देखो बहुत छोटा सा है। हम जानते हैं J is equal to I upon A और I is equal to VENA, वीना। तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे VENA, A से A कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? J is equal to VD into EN, या जब यहां से हम VD की वैल्यू फाइंड करेंगे तो J अपॉन NE हो जाएगा। करंट डेंसिटी क्या है? J is equal to I upon A। इसकी डेफिनेशन आप देखना। अब देखो दूसरा क्या है? मोबिलिटी यानी गतिशीलता। गतिशीलता क्या है? mu is equal to VD upon E। तो देखो अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा कि रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड करंट डेंसिटी। अब इसमें करंट डेंसिटी तो है नहीं, हम जानते हैं कि VD की वैल्यू कितनी है? हम जानते हैं कि VD की वैल्यू है J upon NE। यहाँ पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा mu is equal to VD की जगह पर क्या आएगा आपका? J upon N स्मॉल e into कैपिटल E। तो देखो ये क्या है आपका? E इलेक्ट्रॉन का आवेश, E
ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब जो हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि आपका 5 मार्क्स का आ सकता है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको इस जगह पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है किन किन तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए चलते हैं अब आगे। तो देखें हम जानते हैं I इज इक्वल टू V ना, क्या जानते हैं I इज इक्वल टू V ना, और क्या है ये V ना, इसको हमने इक्वेशन मान लिया फर्स्ट। अब लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि VD, जो VD है इस VD की वैल्यू क्या है, VD की वैल्यू है ए वीरेंद्र मत ले विश्राम EV इंटू टॉ अपॉन M इंटू L, ए वीरेंद्र मत ले विश्राम। ठीक, देखें इस वैल्यू को पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू V, D की जगह रखेंगे E इंटू V टॉ M L इंटू E N A। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू E इंटू ई स्क्वायर V टॉ N A अपॉन M इंटू L। देखिए अब ये भी यहाँ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा I अपॉन V इज इक्वल टू N E स्क्वायर A टॉ अपॉन M इंटू L। तो अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देते हैं यानी उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा V अपॉन I इज इक्वल टू M इंटू L अपॉन N E स्क्वायर A इंटू टॉ। देखो ये जो कंप्लीट वैल्यू है यहां लिखेंगे इफ फिजिकल प्रॉपर्टी is unchanged तो ml अपॉन n e स्क्वायर a इंटू टॉ ये वैल्यू पूरी कैसी रहती है, कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा v अपॉन i इज इक्वल टू कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और यही क्या होता है आपका, यही होता है v अपॉन i इज इक्वल टू r। और इसी चीज को कौन इंडिकेट करता है, ओम्स लॉ। इसी चीज को कौन इंडिकेट करता है, ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम यही बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस टू द फ्लोइंग करंट इज कांस्टेंट। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं V इज इक्वल टू IR, R क्या है, कांस्टेंट, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट। यहां से हम इसको ऐसे भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये आपका ओम का नियम प्रूव हो चुका है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये बोर्ड में आपका छपेगा। दो क्वेश्चन देखना है भाई साहब, बोर्ड में छपेगा। एक तो आपका ये, और हमने जो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन पूछा है, दोनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आने की पॉसिबिलिटी है। दोस्तों अब बारी है हमारे नए टॉपिक की, और नया टॉपिक क्या है, किरचॉफ के नियम। दोस्तों ये बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% पॉसिबिलिटी है आने की। दोस्तों अगर सेपरेट किरचॉफ के नियम आता है तो 2 से 3 नंबर में आपको पूछा जा सकता है, लेकिन अगर कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज आ रहा है, व्हीटस्टोन सेतु आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नंबर आपके 5 से 6 या और भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 5 मार्क्स तो होंगे ही। तो दोस्तों अगर व्हीटस्टोन ब्रिज आता है तो साथ ही आपको किरचॉफ लॉ भी पूछा जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। वैज्ञानिक किरचॉफ ने, साइंटिस्ट किरचॉफ ने इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड 2 लॉ एस्टैब्लिश किए। पहला नियम जो है उसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल यानी संधि का नियम, जिसको हम धारा नियम ही कहते हैं, इसलिए इसको किरचॉफ के पहले लॉ को KCL बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, सिग्मा I इज इक्वल्स टू 0। सिग्मा का मतलब क्या है, अलजेब्रिक सम यानी बीजगणितीय योग, किसका, धारा का। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है।
इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें, द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज ऑलवेज जीरो इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको आप याद रखें, एक नंबर में यह पूछा जा सकता है कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है ये किसके लॉ पर आधारित है, किसके लॉ पर बेस्ड है। तो इसका जो हमारा जवाब होगा वो है कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी आवेश के संरक्षण नियम। दूसरा अगर हम बात करें द्वितीय नियम की, यानी किरचॉफ के दूसरा नियम, किरचॉफ के दूसरे नियम को हम क्या बोलते हैं, मेश रूल। मेश रूल का मतलब क्या है, पास का नियम। तो इस किरचॉफ के दूसरे नियम को हम पास का नियम भी कहते हैं। दूसरा इसको हम किस और अन्य नाम से जान सकते हैं, वोल्टेज लॉ या वोल्टता का नियम। दोस्तों सेकंड नियम में इन्होंने क्या बताया था, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई, यानी किसी भी पास में, किसी भी बंद पास में, किसी भी बंद पास में वैद्युत धारा तथा प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। एक बार फिर से सुन रहे हैं, किसी भी संधि में बहने वाली धारा तथा प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगर हम इसको इंग्लिश में बात करें तो क्या है, देखिए, द अलजेब्रिक सम ऑफ इन एनी मैश इन इलेक्ट्रिक सर्किट, the algebraic sum of product of electric current and resistance is equal to the algebraic sum of EMF of total cell present in electric circuit। तो मित्रों अब बारी है व्हीटस्टोन ब्रिज की, यानी अब हम स्टडी करेंगे व्हीटस्टोन सेतु। तो दोस्तों व्हीटस्टोन सेतु क्या है, ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है किसका, प्रतिरोधों का। व्हीटस्टोन ब्रिज is a special arrangement of resistance which is used to find unknown resistance। ये क्या है, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, चार रेजिस्टेंस लेते हैं और इन चारों प्रतिरोधों को क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज की चारों साइड के रूप में, चारों भुजाओं के रूप में उनको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखो होता क्या है कि इसमें एक तो चार हमारे पास रेजिस्टेंस हो गए P, Q, R एंड S, और यहाँ जो भी पॉइंट आपके B और D हैं इनके बीच में हम गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी K2 यानी की 2 जोड़ देते हैं। क्या होता है, जब हम K1 को प्रेस करते हैं तो इस सेल से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और कितना करंट निकलता है, I। जब ये पॉइंट A पर आता है तो AB और BC में करंट I के फॉर्म में फ्लो होता है, AD और DC में I2 के रूप में फ्लो होता है। अब इन चारों रेजिस्टेंसेस को इस तरह से कनेक्टेड किया गया है कि जब हम इस K2 को प्रेस करें तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, इसकी धारामापी की सुई में कोई भी विक्षेप नहीं होगा। अच्छा, विक्षेप नहीं होगा तो हम ये कह सकते हैं इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि B और D के बीच में विभवांतर क्या होगा तो ये होगा भाई जीरो होगा। कितना होगा, जीरो। अगर किसी कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं आप इससे रिलेटेड तो कहीं अगर ऐसा दे दे कि बिंदु B और बिंदु D पर विभव समान है तो ही इसका मतलब ये है कि वह एक आपका संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, वह बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्लियर। तो अब हम इसके चलते हैं डेरिवेशन पार्ट की ओर, इसको हम प्रूफ करने चलते हैं। तो देखिए यहां हम लगाएंगे किरचॉफ का दूसरा नियम बाय किरचॉफ सेकंड लॉ। ये क्या कहता है, सिग्मा आई आर इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। देखिए तो पहले जो हम मैश लेंगे, जो पास लेंगे वो है ए बी डी ए, मैश ए बी डी ए, पास ए बी डी ए में। जब भी हम
इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में कैलकुलेशन करते हैं तो होता क्या है कि जो रेजिस्टेंस और करंट का जो प्रोडक्ट होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं यानी धनात्मक लेते हैं, और जब करंट की डायरेक्शन के अपोजिट कैलकुलेशन होती है तो उसको हम कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। देखिए यहाँ हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज चलने पर हम I1P यानी I1 की ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो I1P को कैसा लिया जाएगा भाई, प्लस लिया जाएगा। अब जब हम आगे आएंगे तो यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ देखेंगे तो क्या है R2, इसमें क्या करंट फ्लो हो रही है वो है I2। तो देखिए यहाँ तो हम इन सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट थे यानी वैद्युत धारा की समान दिशा में थे। यहाँ आएंगे तो इस डायरेक्शन के आप अपोजिट में होंगे तो नेगेटिव साइन दिया जाएगा और ये हो जाएगा I2 into R। क्या इस मैश में कोई भी आपको सेल नजर आ रहा है, नहीं, तो उसकी वजह से हम यहाँ E की वैल्यू क्या लिख देंगे, 0। अब इस I2R को साइड चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा I1P इज इक्वल्स टू I2R। इसको हमने इक्वेशन मान लिया फर्स्ट, पास BCD में, ठीक है। तो देखिए होगा क्या इसमें कि यहाँ I1 यहाँ भी हम इन डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट है यानी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका I1Q, यहाँ भी पॉजिटिव लेंगे लेकिन जब इस जगह पर आएंगे तो यहाँ नेगेटिव लेंगे। हम कैलकुलेशन इस तरह से कर रहे हैं यानी क्लॉकवाइज है और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है आपका, वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव लिया जाएगा। ये हो जाएगा I2 into S इज इक्वल्स टू 0। यहाँ भी कोई भी सेल कनेक्टेड नहीं है, I2 S को साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा I1Q इज इक्वल्स टू I2 S इज इक्वल्स टू, तो देखिए इसको हमने इक्वेशन मान लिया सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना है, फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय सेकंड। तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका I1P अपॉन I1Q इज इक्वल्स टू I2R अपॉन I2S। I2 से I2 कैंसिल आउट कर दिया, I1 से I1, तो ये हमारे पास जो बचेगा वो है P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S। ये हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए फॉर्मूला हो गया। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन हो गई, ठीक है भाई। तो एक बार इसको आप देख ले, बोर्ड में आने की 100% पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो भी डेरिवेशन आपके साथ शेयर की गई है उनमें से बोर्ड में छपेंगी, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।